हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो जेईई मेंस और एडवांस्ड का वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड टॉपिक है, विच इज़ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज़ बहुत बेसिक हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है स्टूडेंट्स को प्रॉपर्टीज़ इतनी जल्दी याद होती नहीं है। सो मैं आपको इस सेशन में 3 या 4 प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा, बिल्कुल डॉट टू डॉट कनेक्ट करते हुए बताऊँगा, ताकि आप इस वीडियो के बाद आपसे एक भी प्रॉपर्टी मिस ना हो और सारे क्वेश्चंस, आई रियली मीन सारे क्वेश्चंस, जेईई मेंस या फिर जेईई एडवांस्ड, इस सारे क्वेश्चंस आप इजीली से टैकल कर पाओ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं विद प्रॉपर्टी नंबर 1। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है ऑफ ऑर्डर 5 और उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैं आपको बता दूं, लेट्स से 7, और मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 है जिसका डिटर्मिनेंट 7 गिवन है। आपको बताना है इसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होगा। बहुत सिंपल सा आंसर है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए ऑर्डर -1। मतलब यहाँ पे 7 गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर हमें गिवन है 5, सो पावर शुड बी 5 - 1। आंसर विल बी सिंपल 7 पावर 4। बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है, ये आपको हमेशा अप्लाई करना है। 90% ऑफ टाइम आप यही अप्लाई करोगे। अगर मैंने आपसे पूछ लिया व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, आप सिंपल बोलोगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स पावर n-1 पावर 2। जैसे यहाँ पर 7, ऑर्डर हमारे पास 4 है, क्योंकि एडजॉइंट वर्ड 2 बार आ रहा है, तो सिंपली यू हैव टेक 4 पावर 2 विच इज 7 पावर 16। अगर मैंने आपसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, अब यहाँ पर एडजॉइंट वर्ड 3 बार आ रहा है। सेम कंडीशन, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पावर ऑर्डर विच इज 4, और एडजॉइंट वर्ड 3 बार आ रहा है, सो पावर क्यूब। आंसर विल बी 7 पावर 64। क्लियर? दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 1। आई कैन से आपको हमेशा यही आप प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। अगर ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में है, सारे क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। नाउ मूविंग टू सेकंड प्रॉपर्टी। मान लो आपको एडजॉइंट ऑफ 5A निकालना हो, जिसमें मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 5 है। ओके, आप क्या करोगे, आप सिंपल यहाँ पर जो नंबर है इसको बाहर निकालना है। 5 अगेन पावर ऑर्डर -1, ऑर्डर यहाँ पर क्या है 5, सो 5 - 1 4, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। सिंपल कंडीशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया जिसका ऑर्डर 7 है एंड आई एम आस्किंग एडजॉइंट ऑफ 9A, आप सिंपल बोलोगे इस 9 को मुझे निकालना है बाहर। 9 पावर ऑर्डर -1, 7 - 1
6 adjoint of मैट्रिक्स ए। अगर मैंने आपको मैट्रिक्स ए दिया ऑफ ऑर्डर 8 और मैंने आपसे पूछा एडजॉइंट ऑफ 11A, आप सिंपल बोलोगे हमें इस 11 को निकालना है बाहर। 11 पावर ऑर्डर -1, 11 पावर 7 एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये तो हो गई बेसिक प्रॉपर्टीज। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके क्वेश्चंस में आपको बहुत काम आएगा। देखें, हमने नंबर को बाहर निकालना सीखा। अगर आपको क्वेश्चन करने हैं अच्छे तरीके से, आपको ये नंबर को अंदर ले जाना भी सीखना पड़ेगा और बहुत इजी है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये 11 पावर 7 है, ओके, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये आप लिखोगे एडजॉइंट ऑफ ए, ये वाला नंबर अंदर। अब यहाँ पे पावर 7 था तो अंदर ले जाओगे तो 1/7, जस्ट लाइक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। मान लो मैंने बोला 5 पावर 2 एडजॉइंट ए। 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 होगा। इट विल बी एडजॉइंट ऑफ 5A। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया, मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3, और यहाँ पर गिवन है आपको 11 एडजॉइंट ऑफ ए। जरूरत पड़ने पर आपको इस 11 को अंदर ले जाना भी सीखना पड़ेगा। इस 11 को एडजॉइंट के अंदर कैसे ले जाए ये भी आपको सीखना पड़ेगा। बहुत इजी है, सिंपल। आप लिखो एडजॉइंट ऑफ ए। हम जब नंबर बाहर निकालते हैं हम पावर लगाते हैं n-1। इसमें रिवर्स प्रोसेस है। हम जब नंबर को अंदर ले जाएंगे 11, इसमें पावर लगाएंगे 1/n-1। ऑर्डर यहाँ पे 3 है, सो आई एम राइटिंग 3-1। ये आपको सीखना पड़ेगा। एक और एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर मैंने आपको मैट्रिक्स ए दिया ऑफ ऑर्डर 4 और आपके सामने गिवन है 9 ऑफ एडजॉइंट ए, जरूरत पड़ने पर आपको एडजॉइंट ऑफ ए इस 9 को अंदर भेजना है। 9 जब आप बाहर निकालोगे आप क्या लिखोगे? 9 पावर 4-1। नंबर को जब आपने अंदर भेजा आप इसी का रिवर्स करोगे, 1/4-1। और अगर यही दो प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हैं, एक क्वेश्चन में बताता हूँ। देखने में कॉम्प्लिकेट लगेगा, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपने ये दो प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझा है, जस्ट 2 प्रॉपर्टीज, आप देखना वो क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया जेईई मेन 2024 में। कोई नया स्टूडेंट होगा वो क्वेश्चन को सीधा सीधा स्किप करेगा, क्योंकि आप खुद देखो आपको क्या निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ -4 एडजॉइंट, और यहाँ पर कुछ बेकार सा दिया हुआ है 2 पावर m मल्टीप्लाई 3 पावर n एंड दे आर एक्सपेक्टिंग m+2n। लेकिन आपने कॉन्सेप्ट सीखा ना, आपके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। आपको जो गिवन है आप ऐसे टेस्ट लिख लो। पहले मुझे गिवन है 2 पावर m मल्टीप्लाई 3 पावर n इज इक्वल टू
डिटर्मिनेंट ऑफ, मैं जल्दी से ये लिख लेता हूँ। ये मैंने क्वेश्चन आपके सामने एज इट इज लिख लिया। इसके बाद सबसे पहले आप इस 2a इनवर्स को सॉल्व करो। ये आप एज इट इज रिपीट करने वाले हो। यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या है यहाँ पर, 2a पावर -1, वन वर्क एट अ टाइम, 2 पावर -1, 1/2 और a इनवर्स, दैट्स इट। बस क्वेश्चंस को जितना आराम से देखोगे उतना ही आपको बेनिफिट देगा। आप घबरा जाओगे क्वेश्चन से, क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला। इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, आपने अभी क्या सीखा, आपने ये वाली प्रॉपर्टी सीखी, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट। मैं इंटेंशनली जो मैंने सीखा है वही अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने तो ये सीखा था एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट समथिंग, ऐसे सीखा था। और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के अंदर हाफ ए, हाफ ए इनवर्स पहले से एग्जिस्ट करता है। अब वन वर्क एट अ टाइम, इस सी को मुझे अंदर भेजना है, यस और नो? सी पावर, अब पावर कौन डिसाइड करेगा, ऑर्डर डिसाइड करेगा। ऑर्डर इज 3, सो 1/2, यस और नो? पहले आप वीडियो को पॉज करिए और इसका मतलब समझिए। अगर मुझे नंबर को बाहर निकालना हो तो पावर n-1, इसी का रिवर्स भी हमें आना चाहिए। अगर नंबर को अंदर भेजना है तो पावर 1/n-1। अब देखिए मुझे इस -3 को 2 बार अंदर भेजना पड़ेगा, तो मैं कैसे लिखूंगा, -3, ओके। एक बार मैंने अंदर भेजा तो 1/2, एक बार और अंदर भेजा, अगेन 1/2। जितने बार आप अंदर भेजोगे पावर 1/ऑर्डर -1 करते जाओ, दैट्स इट। ये -4 को देखिए, इस -4 को कितने बार जंप करवाना पड़ेगा यहाँ लाने के लिए, 3 बार। सो मैं यहाँ लिखूंगा -4 हाफ, इसी की पावर हाफ, वन मोर टाइम हाफ। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ जो मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल सिखाया मैं वो अप्लाई करा रहा हूँ विथ सम स्मार्ट वर्क। अब ये देखिए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, अगेन एडजॉइंट, 1/2 मल्टीप्लाई, ये माइनस है तो 3 पावर 1/4 ले सकता हूँ, सो 3 पावर हाफ मल्टीप्लाई 3 पावर 1/4, अगेन क्या मैं इसको 1/8 ले सकता हूँ, 4 पावर 1/8, एंड इफ यू अलाउ मैं 4 पावर 1/8 ना लिखकर 2 पावर 1/4 लिखूंगा। इतनी बेसिक कैलकुलेशन तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। और यहाँ पर था इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ब्रैकेट डिटर्मिनेंट। इसके बाद मुझे हाफ मल्टीप्लाई 3 पावर, व्हाट इज 1/2 प्लस 1/4, 3/4 मल्टीप्लाई
अगर आप अलाउ करो तो ये 2 पावर 1/4 को मैं यहीं एडजस्ट कर दूं, तो 1 माइनस 1/4 इज 2 पावर 3/4 ए इनवर्स। ये हुआ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट पावर ऑर्डर -1। यहाँ पर देखिए ऑर्डर इज 3, सो व्हाट इज 3 माइनस 1? 2। लेकिन एडजॉइंट वर्ड कितने बार रिपीट हुआ? 4 टाइम्स, सो 2 पावर 4। ओके, आपको पता होगा अगर मुझे किसी कांस्टेंट को डिटर्मिनेंट से बाहर निकालना है तो मुझे उसी कांस्टेंट की पावर ऑर्डर लगानी पड़ेगी, तभी वो बाहर आएगा। तो मैंने सिंपल 3/2 पावर 3/4। अब इसका ऑर्डर क्या था? ऑर्डर 3, सो मल्टीप्लाई 3 होकर आएगा, यस और नो? और पहले से मेरे पास 16 ऑर्डर बैठी हुई है, मल्टीप्लाई 16। ये नंबर हो गया हमारा सॉल्व। नंबर हमने सॉल्व कर लिया। अब बारी है इनवर्स निकालना, डिटर्मिनेंट ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल है। अगर मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना है तो मैं वो वैल्यू न्यूमरेटर में लिखूंगा। अगर मुझे इनवर्स निकालना है, द सेम वैल्यू आई हैव टू राइट इन डिनोमिनेटर प्लेस। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए गिवन है 3। अगर यहाँ पर ए मैट्रिक्स होता तो मैं 3 न्यूमरेटर में लिखता, क्योंकि मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ इनवर्स निकालना है। मैं इसे 3 को डिनोमिनेटर में लिखूंगा, यस और नो? और पावर कितनी है? पावर है 16, सो 3 पावर 16। फाइनली ये क्या बनेगा? ये बनेगा 3 पावर 36 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2 पावर 36, विच इज इक्वल टू 3 पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 पावर 36, जिसमें मुझे m की वैल्यू मिलेगी -36 और n की वैल्यू मुझे मिलेगी +20। और हमें क्या निकालना था? m + 2n, सो m + 2n which is equal to -36 plus 2 times 20, 40. So -36 plus 40 is 4. Option C. Option C. Thank you. If you like it, please do subscribe the channel. और अगर आपको कोई डाउट्स पूछने हैं, if you want to contact me directly, you can join our WhatsApp group through the link given in the description.